नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बड़ा बयान आया है। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की तुलना राक्षसों से की है। उन्होंने कहा है रामायण महोत्सव अरण्य कांड पर आधारित है। भगवान ने राक्षसों की 14,000 सेनाओं का वध किया था। इस चुनाव में कांग्रेस का वध सुनिश्चित है, यह दावा कर रहे हैं अजय चंद्राकर। कांग्रेस इन्हीं राक्षसों के बराबर है, इनकी सेना मारी जाएगी। तो पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर कांग्रेस पर हमलावर हैं और कांग्रेस की तुलना वो राक्षसों से कर रहे हैं। अजय चंद्राकर कहते हैं कि रामायण महोत्सव अरण्य कांड पर आधारित है। भगवान ने राक्षसों की 14,000 सेना का वध किया था और इस चुनाव में कांग्रेस का वध सुनिश्चित है। देखिए, रामायण को बार बार ये बोल रहे हैं कि अरण्य कांड पर आधारित होगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा तो विधानसभा में मैंने कहा था कि अरण्य कांड के 4 पंक्तियां लिख देते करके। तो अरण्य कांड में 2 घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नवधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंध, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी। वहीं छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव को लेकर अरण्य कांड पर राजनीति शुरू गई। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने पलटवार किया है। शुक्ला ने चंद्राकर को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताते हुए उनके संस्कार को राक्षसी प्रवृत्ति का बताया, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस राक्षसी प्रवृत्ति के ही हैं। शुक्ला ने आगे कहा कि अरण्य कांड तो रामायण का सबसे पवित्र कांड है। इसी कांड में माता सती अनुसुईया ने धर्म की शिक्षा दी। भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, लेकिन चंद्राकर जैसे लोगों को सीएम भूपेश बघेल का रामकाज पसंद नहीं आ रहा। देखिए, अजय चंद्राकर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और वे राक्षसी प्रवृत्ति के संस्कार में पले बढ़े भी हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संस्कार राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय चंद्राकर जैसे लोग उस भाव को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि उनके अंदर की राक्षसी वृत्ति है। उनको तकलीफ हो रही है कि भूपेश बघेल राम काज क्यों कर रहे हैं। 15 साल तक उन्होंने राम के नाम पे राजनीति किया और भूपेश बघेल राम का काज कर रहे हैं। भगवान राम का वनगमन पथ बनवा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय रामायण करवा रहे हैं, माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। ये पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, यही उनकी राक्षसी वृत्ति है। तो अजय चंद्राकर कांग्रेस को राक्षसों की पार्टी बता रहे हैं और इस पर जवाब भी आया है कांग्रेस का। इसी प्रवृत्ति की है बीजेपी आरएसएस, ये कहना है कांग्रेस का। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, सियासत ठीक है, वार पलटवार भी ठीक है, लेकिन मर्यादा खो रही है यहां पर सियासत। बिल्कुल, देखिए, और लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो है इस तरीके से जो एक राजनीतिक सुचिता है वो लगातार खोते जा रहे हैं जो नेता है। और बयानबाजियों में अगर हम बात करें तो लगातार बयानबाजी इस तरीके की हो रही है कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या वो किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और एक तरह से कहें कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो एक तरह से कुछ लोगों का आइडल भी होते हैं, युवाओं का आइडल होते हैं कई बार। तो उनकी भाषा से ये सवाल उठता है कि वो किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं। राजनीति में वार पलटवार होते रहते हैं, लेकिन मुद्दों पर बात कब होगी ये भी एक सवाल है। और जब मुद्दों पर बात होने के साथ ही अगर हम बात करें तो राजनीतिक सुचिता, भाषा की सुचिता का किस तरीके से सम्मान किया जाएगा, ये अपने आप में कहने वाली बात है। और अभी जिस तरह से अजय चंद्राकर का बयान आया है उस पर कांग्रेस का कहना है कि वो मानसिक जो है वो संतुलन खोते जा रहे हैं। हालांकि अजय चंद्राकर के बयान को लेकर अगर हम बात करें तो पहले भी उनके कई बयान ऐसे आ गए हैं जिसको लेकर जिन बयानों को अगर हम बात करें तो अमूमन उस तरह के बयान जो है वो राजनीति में जो वार पलटवार में अगर हम बात करें तो नहीं एक तरह से कह सकते कि होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम बिल्कुल ममता रहिएगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं कांग्रेस से। अमित श्रीवास्तव जी, रामायण महोत्सव भी अब सियासत का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। अजय चंद्राकर राक्षसों से प्रवृत्ति कर रहे हैं कांग्रेसियों की। देखिए प्रशांत जी, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो। बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो।
देखिए प्रशांत जी, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सम्मुख आ चुका है और जिस कांड में है, मुझे लगता है उस कांड में माता अनसुईया से लेकर शूर्पणखा वध तक का पूरा वर्णन है। और मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता कि अजय चंद्राकर जी अगर वो सारा अध्याय को पढ़ लेते, कांड को पढ़ लेते, तो जिस प्रकार से माता अनसुईया ने माँ गंगा से निवेदन करते मंदाकिनी नदी को बुलाया था, जिस प्रकार से वहां पर 10 सालों तक वर्षा नहीं हुई थी, तो परोपकार का काम करते। लेकिन भाजपा के लोगों को परोपकार से और जनता जनार्दन से कोई लेना देना नहीं है। और अब इनकी सबसे बड़ी पीड़ा है कि अगर हम रामायण महोत्सव, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव करा रहे हैं, अब भाजपाइयों को पीड़ा क्यों हो रही है मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा सीरियसली अजय चंद्राकर जी को ना भाजपा लेती है ना छत्तीसगढ़ की जनता, तो ज्यादा वैसे भी उसमें टेंशन लेने वाली या सोचने का कोई विषय है नहीं। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस टाइप का वक्तव्य देना कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द भाजपा के नेताओं को उनका इलाज भी करवाना चाहिए। बिल्कुल अमित जी, अगर हम रामायण के चरित्रों की बात करें तो उनका संबंध छत्तीसगढ़ से भी है और बड़ा गहरा नाता है। लेकिन इस पर अगर सियासत होगी, क्या नहीं लगता आपको कि सियासी दलों को, राजनेताओं को एक शब्दों में, एक दायरे में रहना चाहिए, सियासत करें, कोई दिक्कत नहीं? निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजनीति में या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में सुचिता होनी चाहिए। और हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद इनसे है, मनभेद कभी किसी से नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप, तो मुझे लगता है कि सुबह उठते ही इसीलिए है कि आपको कांग्रेसियों को गाली देना है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कर्नाटक की जनता ने एक संदेश दिया कि ना अब आपका मुखड़ा चलेगा ना दुखड़ा चलेगा, और बिल्कुल जनता हालांकि सब हर चीज को ऑब्जर्व करती है और उसके बाद ही अपना कोई फैसला लेती है। चुनाव 20 साल भी है। शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए। ममता, आपका भी धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बेरोजगारी भत्ता योजना की राशि युवाओं के खाते में ट्रांसफर की। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर के युवा शामिल हुए। योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 1,05,395 हितग्राहियों को कुल 32 करोड़ और 30 लाख की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। अनुमति मिलते ही अखबार भर्तियों से भर गए। पीएससी में आवेदन का शुल्क भी नहीं लग रहा है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारी भत्ता देकर वे खुश नहीं हैं। असली खुशी तब होगी जब युवा नौकरी करने लग जाएं। 30 अप्रैल को मैं यही घोषणा किया था कि जिस दिन हमको अनुमति मिलेगी उसी दिन, दूसरे दिन सारे अखबारों में, मीडिया में वो इश्तिहार भरा पड़ा रहेगा और लगातार सारे विभागों की भर्तियां प्रारंभ हो गई है। विज्ञापन निकल रहे हैं। तो कुछ लोग व्हाट्सएप में कह रहे हैं कि कका आते जल्दी जल्दी मत करना गा, थोड़ा रुक के करना भाई। तो दूसरा उसका साथी कहता है भैया फीस नहीं लगता व्यापम और पीएससी में, सरकार ने वो भी माफ कर दिया है। तो केवल बेरोजगारी भत्ता दे के हम अपना काम इतिश्री नहीं समझ रहे हैं। हमारा काम यही समाप्त नहीं हो रहा है। पिछले समय मैंने भाषण दिया था 30 अप्रैल को कि मुझे खुशी नहीं हो रही है कि मैं आपको बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूं। मुझे खुशी तब होगी जब आपके हाथ में जॉब होगा, जब आपके हाथ में रोजगार होगा, जब आप खुद पैसा कमाना शुरू करें। शासकीय नौकरी भर्तियों के बारे में भी मैंने बात कर ली, लेकिन उसके अलावा भी सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां हम रोजगार दे सकते हैं। और उसके लिए लगातार ट्रेनिंग की व्यवस्था सभी जिलों में, सभी स्थानों में अलग अलग जिसको जो पसंद है उस प्रकार की ट्रेनिंग लेके वो जॉब हासिल कर सकते हैं। और बड़ी खबर जगदलपुर से। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बयान आया है। मुख्यमंत्री के हवाई दौरा करने पर वाले बयान पर बोले माथुर, मेरी सलाह है कि सीएम बघेल चुनाव में बस्तर में पैदल यात्रा करें। वैसे मुख्यमंत्री चुटकी लेने के काफी शौकीन हैं। इस प्रकार का भय करना, मैं तो आया ही था, घूम के भी गया हूँ और आपका कांकेर वगैरह सब जगह घूम के गया हूँ।
तो इस तरह के बिलो द बेल्ट प्रश्न और मुख्यमंत्री जी का स्वभाव ऐसे चुटकियां लेने का, तो वो लेते रहे, उनका काम है। मैं इस बारे में कोई कमेंट। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान आया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा बीजेपी एक महोत्सव के रूप में इसे मनाएगी। 21वीं सदी भारत की सदी है। एक महीने में देश भर में 51 रैलियां होंगी। 10 लाख बूथों पर लोगों से सीधा संवाद होगा। पूरी जानकारी पत्रक आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप उपलब्धियां गिना रहे हैं। सबसे बुरी स्थिति में रेलवे विभाग है। आज तक की अगर बात किया पिछले दशकों में, आज तक ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई कि आज की ट्रेन कल आ रही है। रेलवे का दौरे और खासकर जब छुट्टियों का समय लोग घर जाने वाले थे, सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी गई। इससे किस रूप में उपलब्धि मिली? देखिए, आज ट्रेनें सामान्य रूप से हो रही हैं। बड़े पैमाने पर विकास के काम चल रहे थे रेलवे के, इसके कारण थोड़ी दिक्कत हुई है, पर धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हो रही है और आने वाले समय में सबसे अच्छी रेल सुविधा भारत को मिलेगी। अभी जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए वो पार्टी में थोड़ा हताशा भरे रहे और इससे एक ये मैसेज जा रहा है कि जो केंद्र में है, जो केंद्र के एंटी इनकम्बेंसी वो कहीं न कहीं काम आ रही है कि महंगाई है, रेलवे की असफलताएं हैं। जब केंद्र के कार्यक्रम होंगे, जो अभी कार्यक्रम ने घोषित किया, केंद्र के प्रतिनिधि जब आएंगे, क्या पार्टी इस पर विचार करेगी कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होंगे उसमें ये एंटी इनकम्बेंसी ना, इसके लिए क्या प्रोग्राम बनाए? देखिए, जहां तक कर्नाटक के विधानसभा चुनाव का परिणाम है, स्पष्ट है कि राज्यों के विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीतिक और भौगोलिक और ऐसी परिस्थितियां होती है। इसलिए कर्नाटक के चुनाव परिणाम का असर छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, कर्नाटक में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के वोटों का प्रतिशत कम नहीं हुआ है। जेडीएस के वोट कांग्रेस। रायगढ़ से खबर है। लिव इन में रह रही युवती की मौत हुई है। रायगढ़ में दानिश खान नाम के युवक के साथ बताया जा रहा है कि युवती रिलेशन में थी। गर्भपात की दवा खिलाने के बाद इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। शादीशुदा दानिश खान ने खुद को कुंवारा बताया था। मेडिकल कॉलेज इलाके में किराए के मकान में दोनों रहते थे। जानकारी मिलने के बाद दोनों में लड़ाई होने लगी थी। वहीं युवती की मौत के बाद आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये रायगढ़ से बड़ी खबर थी और जिनके साथ वो रहती थी करीब 2 साल तक रहे साथ में पति पत्नी के रूप में। तो वो महिला गर्भवती हो गई थी, तो उसके पति द्वारा ही उसको गर्भपात करने की दवाई दिया गया था और उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लड़की का जो बयान आया था वीडियो के आधार पर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 304 के तहत थाना चक्रधर नगर में, और आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है और उनको माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। अभी रायगढ़ के चक्रधर नगर थाने में बीते दिनों एक गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। जब पुलिस ने मामले की जांच की, तफ्तीश की, तब पता चला कि मामला गैर इरादतन हत्या से कहीं बढ़कर है। मामले में पता चला कि एक युवक अपने आप को अविवाहित बता करके एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद उससे लिव इन में रहने लगा। करीबन कई साल तक लिव इन में रहने के बाद युवती गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद उसे गर्भपात कराने के लिए युवक दबाव बनाने लगा। दबाव इस कदर बनाया कि उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट से अगर जी नहीं भरा तो उसके बाद युवती को जबरन गर्भपात करने की दवा खिला दी गई। युवती की हालत बिगड़ी, तब उसे बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में युवती की हालत गंभीर थी, लिहाजा इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई और मौत के बाद अब मामला पहुंचा पुलिस थाने। पुलिस थाने में अभी फिलहाल जो है युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद 304 का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें गैर इरादतन हत्या की यह धारा है। अब पुलिस की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक युवती जिससे प्रेम विवाह तक नहीं किया, प्रेम करके लिव इन में रहने लगा, ऐसे युवक के द्वारा इस कृत्य में केवल गैर इरादतन हत्या का मामला पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाते हैं। अब मामले में जब तूल पकड़ी तब पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। जांच के आधार पर युवक के खिलाफ 376 दुष्कर्म का मामला और जो गर्भपात कराया है उसमें
नन्हे जीव जो अभी जन्मा नहीं था उसके ऊपर भी अपराध दर्ज होगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में रायगढ़ पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और जो पीड़िता है उसको कब इंसाफ मिल पाता है। रायगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए हरपाल सिंह खूंटे। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। छत्तीसगढ़ के युवाओं को सीएम भूपेश बघेल की सौगात, बेरोजगारी भत्ते की किश्त जारी, 32 करोड़ और 30 लाख की राशि